पिताजी क्यों पीछे रह गए? माँ ने 9 महीने कोख में रखा। पिताजी ने 25 साल तक जीवन जिया हमारे लिए। दोनों का योगदान समान था। फिर भी पिताजी क्यों पीछे रह गए? माँ ने घर चलाया बिना कमाए। पिताजी ने अपनी पूरी तनख्वाह घर पर खर्च कर दी। दोनों की मेहनत बराबर थी। फिर भी पिताजी क्यों पीछे रह गए? माँ ने हमारे लिए खाना पकाया। पिताजी ने वही खाना खरीद कर लाने के लिए कड़ी मेहनत की। दोनों का प्यार बराबर था। फिर भी माँ का नाम पहले आया और पिताजी क्यों पीछे रह गए? फोन पर भी माँ का ही नाम रहता है। चोट लगने पर हम मां ही पुकारते हैं। जरूरत पड़ने पर ही पिताजी याद आते हैं। क्या पिताजी को बुरा लगता है? शायद नहीं। फिर भी बच्चों के प्यार में, हर पीढ़ी में पिताजी क्यों पीछे रह गए? माँ के पास रंग बिरंगे कपड़े, पिताजी के पास कपड़ों के लिए अलमारी भी नहीं। अपनी परवाह न करने वाले पिताजी हमारे लिए भी क्यों पीछे रह गए? माँ के पास सोने के गहने, पिताजी के पास सिर्फ एक सोने की किनारी वाली धोती। परिवार के लिए इतना करने के बाद भी पिताजी को पहचान क्यों नहीं मिली? पढ़ाई के खर्च, त्योहारों के लिए बचत। माँ कहती है, इस बार साड़ी मत लो। बच्चे मनपसंद सब्जी खा जाते हैं तो पिताजी चटनी से ही संतोष कर लेते हैं। दोनों का प्यार बराबर है। फिर भी माँ से ज्यादा पिताजी क्यों पीछे रह गए? उम्र बढ़ने पर माँ तो काम की रहती है, पिताजी को हम बेकार कह देते हैं। इस फैसले में भी पिताजी क्यों पीछे रह गए? पिताजी के पीछे रह जाने की वजह उनका सभी के लिए रीढ़ की हड्डी बन जाना है। रीढ़ की हड्डी के बिना तो खड़ा होना भी मुमकिन नहीं। शायद यही वजह है कि पिताजी हमेशा पीछे रह जाते हैं।